वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। ऐसा उपवास तुम आजकल रखते हो, आज से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर के झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही उपवास कहते हो? यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने में परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कलाम में जाने से पहले। खुदावन, लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति हुई इस समय, जबकि प्रभु आज का समय है कि हम तेरे चरणों में हैं। प्रभु, जो भी तेरी ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र कलाम के भेद हमें मालूम हो, और जब हम कलाम पढ़ें, सुने, बांटें, साझा करें, प्रभु ये कलाम हमारे जीवनों में कार्य करे। और पिता परमेश्वर, इस कलाम का प्रकाशन हमारे जीवन पे हो, भेद की और गुप्त बातें तेरी ओर से सीखने को मिले। मेरे पिता, जो भी प्रभु आज तू हमसे बातें करना चाहता है उपवास के बारे में, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु बेहतर तरीके से हमें अपने वचन से समझा कि उपवास की क्या महत्वता है हमारे जीवन में। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम को वक्त में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं भाई विजय दिलेर फिर से आप सभी के सामने कई दिनों के बाद परमेश्वर के कलाम से कुछ एक ऐसा वचन लेके आया हूं, जो कि हम इस समय जिस सीजन में, जिस समय के दौर में चल रहे हैं, वो है मसीह समाज के लिए एक उपवास कालीन समय चल रहा है, लैंड सीजन चल रहा है। इस विषय में हम आज बात करेंगे कि उपवास का क्या महत्व है हम सबके जीवन में। और जब हम उपवास करते हैं तो हम किस प्रकार का उपवास करते हैं? सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उपवास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। हम 3 दिन प्रार्थना कंटिन्यू कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकता जरूरत को पूरी करने के लिए। पर ऐसे उपवास में जब मैंने अभी यशायाह उसका 58 अध्याय और उसकी कुछ आयतें जब आपके सामने पढ़ी, तो उसकी 5वीं आयत में अंत में साफ लिखा है कि ऐसे उपवासों से खुदा खुश नहीं होता है। कैसे उपवासों से? जिससे खुद अपनी इच्छा के अनुसार, खुद अपने इच्छा के तहत उपवास रखते हो, उसमें खुदा की कोई मर्जी नहीं होती। पर आज हम वचन से सीखेंगे कि मसीह जीवन में उपवास का क्या महत्व है। जबकि ये सीजन चल रहा है, उपवास का, लैंड्स का सीजन है, और हम अभी बीते समय में हमने राख का बुधवार मनाया, उसी दिन से उपवास शुरू हुए हमारे। और ये उपवास हमें बहुत सी चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं। पर इसकी गहराई जो है, उपवास की गहराई जो है, वो एक ही चीज सिखाती है हमें, दीनता और नम्रता। सबसे बड़ी बात जो उपवास की है वो यही है, जब हम अपने आप के जीवन को उपवास में व्यतीत करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जीवन दीन और नम्र हो जाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में दीनता, नम्रता नहीं है, तो हमारे उपवास वो बेकार है। उपवास के बारे में हम कई तरीके के प्रचार सुन चुके हैं, और कई लोगों ने, कई पास्टर ने हमें समझाया है कि उपवास किस तरीके से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और उपवास से का क्या लाभ है। ये सारी चीज़ें बहुत सी जगह हमें सुनने को मिलती हैं, बाइबल से पढ़ने को मिलती हैं, और हमें समझ में आती हैं कि उपवास की महत्वता क्या है। पर आज हम कुछ एक अलग तरीके से उपवास के बारे में देखेंगे, जहां पर हमें यह सीखने को मिलेगा कि मसीह जीवन के लिए उपवास की महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है उपवास करना। कभी कभी हम सोचते हैं कि उपवास ना करने से जीवन जैसा चलना बहुत आसान है और कोई कठिनाई नहीं है, पर ऐसा हमारी समझ से होता है। पर जब हम कठिनाइयों में, परेशानियों में, बीमारियों में फंसते हैं, तो तब ऐसा लगता है कि काश हमने बीते समय में उपवास कर लिए होते, तो ये कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आती। और कभी कभी समझ में आता है कि उपवास करना हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, क्योंकि उस लिए जब हम परमेश्वर के करीब जाने के लिए सोचते हैं।
जब हम अगर इसके बारे में, उपवास की महत्वता के बारे में जब हम बात कर रहे हैं आज, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम में उसने हमें अपने वचन को सुनने के लिए बुलाया। विशेष करके परमेश्वर हमें आज अपने वचन से कुछ सिखाना चाहता है कि क्या महत्वता है उपवास की ईसाई के लोगों के जीवनों में, मसीह लोगों के जीवनों में, वो आज हम उस बारे में बात करेंगे। पहली बात, जब हम उपवास करते हैं, जब हम फास्टिंग में होते हैं और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे उपवास में होते हैं ना, तो हम उसके नजदीकी में चले जाते हैं, उसके बहुत करीब चले जाते हैं। और जब हम उसके करीब जाते हैं ना, तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने लगता है। वो कैसे? जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा इजरायलियों के लिए जब व्यवस्था लेने के लिए परमेश्वर के पास गया, जो कि 10 आज्ञा के रूप में परमेश्वर ने मूसा को दी थी, तो जब हम निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि मूसा परमेश्वर के पास गया, उसके पास रहा 40 दिन 40 रात, ना तो उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, बराबर 40 दिन 40 रात परमेश्वर की नजदीकी में बना रहा। और जब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की नजदीकी में रहा, तो जो एक अभिषेक था परमेश्वर का उसके ऊपर उतरा, उसके चेहरे का नूर बदल गया, उसका चेहरा जो था उसमें से रिफ्लेक्शन यानी कि रोशनी निकलने लगी। और जब वो नीचे आता है पर्वत से, तो लोग उससे भयभीत होने लगे, क्योंकि वो ऐसे स्थान से आ रहा था, वो ऐसे नजदीकी से आ रहा था परमेश्वर की, कि परमेश्वर की नजदीकी जाने के लिए उपवास करना बहुत ज्यादा महत्व है। अगर परमेश्वर के नजदीक जाने का मतलब क्या है? उपवास का मतलब होता है कि उपवास यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर के नजदीकी में रहने का महत्व समझते हैं हम। जब हम उपवास करते हैं, तो सांसारिक चीजों को अलग रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी हम जब उपवास करते हैं, तो हम कभी अपनी जॉब पर चले जाते हैं और हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, पर गलत देखने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं। वो हमारा उपवास व्यर्थ है फिर, क्योंकि कभी कभी हम उपवास रखते हैं और जो टाइम परमेश्वर का होता है, उसके नजदीकी जाने का होता है, वो समय हम परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। अब वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए, जबकि पाया जाता है निर्गमन और उसका 34 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब इसके बाद हम मूसा का जिक्र देखते हैं कि वो पर्वत, सीने पर्वत से जब नीचे उतरता है, वो अपने इजराइली भाइयों के पास जाने के लिए नीचे उतरता है, तो वहां लिख रहा है कि उसके चेहरे पर से किरणें, एक रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक रोशनी निकल रही थी, और उस रोशनी को छुपाने के लिए पर्दा डाल लिया था मूसा ने। उस सबको पता चला है कि मूसा परमेश्वर की नजदीकी में होके आया है। जब हम उपवास करते हैं विश्वास के साथ, दीन बनकर, नम्र बनकर उपवास करते हैं, और जब हम परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं, तो उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक बहुतायत के साथ होता है, जैसे मूसा पर हुआ। यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ते हैं 29वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों पर तख्तियां हाथ में लिए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यानी कि यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यानी कि वो परमेश्वर के साथ वहां था जहां परमेश्वर था, यानी कि जिस जगह मूसा था वहां परमेश्वर मौजूद था, यानी कि नजदीकियां बहुत करीबी की थी, बहुत अच्छा संबंध था उस समय उन दोनों का। और जब आगे लिखा है उतर रहा, तब यहोवा उसके साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। यानी कि हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं जब हम उपवास करते हैं। ये चीजें जब हमारे जीवन में इस्तेमाल की जाती हैं, जब लोग देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर उतरा है और हमारे जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं। जब यहाँ पर देखते हैं कि जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा, उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। यानी कि सबको पता लग गया था कि ये परमेश्वर की नजदीकी में होके आया है। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में होते हैं, संसार से हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है, संसार की नजदीकियां टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, उसके लिए हमारे पास उपवास की एक कुंजी है।
जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कुंजी को सही तरीके से और सही ताले में लगाएंगे, तभी वो दरवाजा खुलेगा और तभी हम प्रवेश करेंगे और तभी हम परमेश्वर की नजदीकी में जा पाएंगे। अगर वो कुंजी, उपवास की कुंजी जो हमारे पास है, अगर हमने गलत तरीके से उपवास किए, तो ना तो वो दरवाजा खुलेगा और ना हम परमेश्वर की नजदीकी में जा पाएंगे। उपवास की महत्वता इतनी 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 जरूरी है हमारे जीवनों में कि उपवास करना, परमेश्वर की नजदीकी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। जब हम मूसा को देखते हैं कि पहले इजरायलियों के लिए, फिर जब वो मूसा जब सीनै पर्वत पे जाता है, तो इजरायली हारून से बोलते हैं कि तू हमारे लिए एक ऐसी चीज बना जिसको हम दंडवत कर सकें, जिसकी हम उपासना कर सकें। वहां पर गलत काम किया लोगों ने, तो मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी और वो बच गए। हारून के लिए भी प्रार्थना की। जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और जो हम परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर हमारी को सुनता है, हमारी बातों को। जब हम उपवास के महत्व के बारे में सुन रहे हैं आज, और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, ये भी समझ रहे हैं कि मसीह जीवन में उपवास की क्या महत्वता है, क्यों महत्व है, ये आज हम समझ रहे हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि परमेश्वर की नज़दीकी में जाने के लिए हमें उपवास करना ज़रूरी है। जिस प्रकार 40 दिन और 40 रात मूसा निराहार, मतलब भूखा प्यासा रहा, ना तो उसने रोटी खाई, ना उसने पानी पिया, और 40 दिन 40 रात परमेश्वर की नज़दीकी में बना रहा। परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा, परमेश्वर का नूर मूसा के ऊपर उतरा और उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके चेहरे से रोशनी निकलने लगी, किरणें निकलने लगी। और जब हम उसको आगे पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें मूसा के बारे में लिखी गई हैं बाइबल में। आगे जब हम दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात है कि उपवास के द्वारा, उपवास की महत्वता हम आज समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं वचन के द्वारा, कि दूसरी बात है उपवास के द्वारा प्रार्थना का उत्तर आसानी से मिल जाता है हमें। ये मैं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और जब हम उपवास के साथ प्रार्थना में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और जब वो प्रार्थना को सुनता है तो उन प्रार्थनाओं को आसानी के द्वारा आसानी से हमें उत्तर मिलता है। अगर हम देखें एजरा के पुस्तक से, और उसका 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एजरा उसका 8 अध्याय, तो वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या वचन से बातें कर रहा है। पर एजरा उसका 8 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत तक यहाँ पे लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहाब नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। इसी विषय में हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब एजरा नबी अपने लोगों को, यानी कि यरूशलेम ले जा रहा था इजरायलियों को, उस समय शत्रुओं से बचने के लिए उसने राजा से गुहार ना लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने एजरा की प्रार्थना को सुना। और एजरा की जब प्रार्थना उसने सुनी तो वो सुरक्षित यरूशलेम पहुंचे। यहाँ पे लिखा है कि इसी विषय में हमने उपवास करके, जिस विषय को आप भी, आपके पास कोई भी विषय हो, उस विषय को आप लिखकर उपवास में आकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर आपको उस जो विषय है उसको पूरा करने की सामर्थ्य देता है, और वो खुद वो सामर्थ्य रखता है कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें पूरी हो सके और आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास में होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, ये जायज है, ये इफेक्ट है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, और ये
यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि उपवास, जिस विषय के लिए उपवास करके प्रार्थना किया उसने हमारी सुनी? क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके नज़दीकी में आके उससे प्रार्थना करें, और जब हम उसके नज़दीकी आते हैं तो हमें उपवास करना ज़रूरी है हमारे जीवनों में। उपवास जब हमारे जीवन में होता है तो हमारे लिए जो हमारी प्रार्थना है उसका हमें आसानी से उत्तर मिल जाता है, जैसे एज़रा को मिल गया। और यही हम आगे देखते हैं, नहम्याह के बारे में भी बाइबल कहती है कि नहम्याह उसका पहला अध्याय उसकी 4 से और 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा, उस वक्त के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और ये करके प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और विश्वास और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस प्रकार हम उपवास करके परमेश्वर के नजदीक में प्रार्थना करते हैं, जैसे कि एज़रा ने परमेश्वर के नजदीक आके प्रार्थना करी, उपवास में आके प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना को सुना, लिखा है। और जब नहम्याह ने प्रार्थना करी उपवास के साथ, तो परमेश्वर ने उसके लिए भी मार्ग खोले। जब वो अशत राजा के सामने वो प्याऊ था और जब वो परेशान था, तो राजा ने पूछा, तेरा क्या, क्यों उदास है तू इतना? तो उसने अपने लोगों के बारे में, अपनी जगह के बारे में उससे बातें शेयर करी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उस राजा का हृदय बहुत मुलायम कर दिया, बहुत दीन कर दिया उसका, और उसने नहम्याह की मदद के लिए खुद खड़ा हुआ और नहम्याह के साथ यरूशलेम जाकर मदद करी। ये इफेक्ट होता है उपवास का हमारे जीवनों पे। ये महत्व है, जरूरी है कि उपवास हमें करना कितना जरूरी है। अगर हम उपवास में रह के परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो जैसे मूसा पर अभिषेक हुआ परमेश्वर का, उसका नूर, परमेश्वर का नूर मूसा पर उतरा उसकी नजदीकी में आके। दूसरी बात जो हमने बताई कि उपवास के द्वारा प्रार्थना का उत्तर आसानी से मिल जाता है। जिस प्रकार एज़रा ने प्रार्थना करी और उसको लिए मार्ग खोला परमेश्वर ने, जिस प्रकार नहम्याह ने प्रार्थना करी उसके लिए मार्ग खोला परमेश्वर ने। परमेश्वर उपवास की प्रार्थना सुनता है और आसानी से हमारे लिए उत्तर देता है। कभी कभी हम बिना उपवास के प्रार्थना में लगे रहते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। पर हाँ, उपवास की प्रार्थना का उत्तर आता जरूर है। पर ये बाइबल कहती है हमारी, जिस प्रकार एज़रा ने प्रार्थना करी, जिस प्रकार नहम्याह ने प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी, और प्रार्थना का उत्तर उन्हें आसानी से मिला। तीसरी बात, जब हम देखते हैं कि उपवास का क्या महत्व है, उपवास के द्वारा क्या किया जा सकता है अपने जीवनों में, ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उपवास करना कितना ज़रूरी है। जब हम देखते हैं उपवास के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाते हैं, उपवास के द्वारा हम शैतान की शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाते हैं। उपवास की प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जो भी कमांड करेंगे, यीशु मसीह के नाम से जो भी उसको कहेंगे करने के लिए, वो करेगा। ये कहाँ पाया जाता है? मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 17 अध्याय उसकी 14 से 21 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। जब ये चीजें हो रही थी तो चेले यीशु मसीह के पास आते हैं। वो आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, है अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वे चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे विषय असंभव ना होगी।
पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पे वचन में लिख रहा है, मत्ती अपने वचन में परमेश्वर के वो कलाम में लिख रहा है कि जब हम दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हैं तो हमारा जीवन उपवास में होना चाहिए। हमारा जीवन उपवास से निकल के आ जाना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने जितने भी कार्य करे हैं, आप नोट कर लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए। जब यीशु मसीह को यरदन के पास बपतिस्मा मिला, बपतिस्मा मिलने के बाद पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। 40 दिन और 40 रात उसकी परीक्षा हुई, परखा गया उसको शैतान के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, शैतान के द्वारा। जब उसकी परीक्षा पूरी हुई, देन उसके बाद जब वो जंगल से वापस शहर में आया, लोगों के बीच में आया, तब उसने काम करना शुरू किया। तब लोगों को चंगाई करने शुरू किया, तब लोगों को जीवन देना शुरू किया, तब उसने मुर्दों को जिलाना शुरू किया। कब? उपवास के बाद। उपवास होने के बाद 40 दिन और 40 रात वो उपवास में रहा, तब उसने अद्भुत काम शुरू किए। वो करना चाहता, पवित्र आत्मा जब मिला तभी से वो कर सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों करा, उपवास में क्यों जीवन अपना बिताया? उसने हमें एक चिन्ह दिया है कि आपके लिए ये चिन्ह है, आपके लिए उपवास करना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जरूरी है। मसीह जीवन के लिए उपवास क्या महत्व रखता है, क्या महत्वता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीजें हमें आज सीखनी है। जो मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई हैं कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की नजदीकी में जा सकते हैं, उपवास के द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर आसानी से हमें मिल सकता है, उपवास के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं की शक्तियों पर अधिकार पा सकते हैं। जब यीशु ने कहा कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाएगी, ऐसा उसने इसलिए बोला, पहले हम इन सब से उलझने से पहले अपने परमेश्वर के पास जाएं, वो सामर्थ, वो अधिकार उससे लें, उससे प्रार्थना करें, उपवास के साथ उससे प्रार्थना करें, तब आप अधिकार पाएंगे और उन अधिकारियों का सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा जहां जरूरत हो। जिस प्रकार अभी वचन में पाया गया कि लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती। दुष्ट आत्माएं हैं, बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। आपका जीवन उपवास में होना चाहिए। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उससे पहले आपका जीवन उपवास में व्यतीत होना चाहिए, ताकि आपकी प्रार्थना का जो असर है वो उन पर हो सके, उनको मिल सके जो तुमने उससे प्रार्थना में उसके लिए जो भी मांगा, ताकि वो विश्वास कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। जब चेलों ने बाद में जब चेले उपवास करने लगे तो चेलों ने बहुत ही अद्भुत काम करे, बड़े बड़े काम करे। ये महत्वता है उपवास की एक मसीह जीवन के लिए। एक एक चेले का वर्णन देखेंगे, पढ़ेंगे तो हर एक चेले की अलग क्वालिटी थी, हर एक चेले का अलग एक काम था, और उन्होंने सेवकाई करी, प्रभु के नाम का प्रचार किया यीशु मसीह के जाने के बाद, और लोगों को चंगाइयां दी, लोगों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, रोगियों को शिफा दी। ये उपवास करने के बाद अभिषेक जब मिला, अनुग्रह मिला, तब ये ऐसा संभव हो पाया। आज हम यही सीख रहे हैं कि मसीह जीवन के लिए उपवास कितना जरूरी है, क्या महत्व रखता है। चौथी बात हम देखेंगे, उपवास के द्वारा पश्चाताप किया जाता है। उपवास के द्वारा, यहाँ पर जब हम योना नबी की किताब से देखते हैं कि योना ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, योना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत से 10 आयत तक, जहाँ पे लिखा, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता रहा, 40 से दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे सब उन्होंने टाट उड़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से समित लेकर नीनवे में ये आज्ञा ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या मनुष्य अन्य पशु, क्या कोई कुछ भी न खाए, वह न खाए न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई
चिल्ला चिल्ला करते हैं और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। जब हम योना के विषय में पढ़ते हैं कि नीनवे एक ऐसा शहर है जो पूरी की पूरी वहां पे एक भी जन धर्मी नहीं है, एक भी जन परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, एक भी जन परमेश्वर का नहीं है। वो पूरा शहर पाप में और गलत कामों में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने उस शहर को नाश करने की ठानी और जब योना को भेजा तो योना ने वहां प्रचार किया। पहले परमेश्वर मौका देता है लोगों को नाश करने से पहले, मौका देता है और जैसे मौका दिया योना को, आज मुझे और आपको मौका दिया जा रहा है ताकि जब न्याय का दिन आए तो हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। आज जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं कि जब उपवास के द्वारा पश्चाताप किया जाता है तो हम भी उपवास में आकर पश्चाताप करें और भविष्य में कोई भी गलत काम ना करें। जब योना नीनवे जाता है तो नीनवे जाकर वहां पर प्रचार करता है परमेश्वर के वचन का। लोग उस वचन पर प्रतिति विश्वास करते हैं और अपने जो जीवन में गलत काम कर रहे थे तो उससे फिरते हैं। और जब राजा को पता चलता है तो राजा सारे शहर में ये आज्ञा निकाल देता है कि हर एक मनुष्य और जानवर कोई भी क्यों ना हो, सब उपवास करेंगे ताकि परमेश्वर जो जिंदा खुदा है वो अपने जो उसने ठानी हमें नाश करने की, अपने विचारों को और अपनी इच्छा को बदल दे। जब उपवास करने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं परमेश्वर की, पश्चाताप करते हैं सच्चा, तो परमेश्वर नीनवे को नाश नहीं करता है, उन पर तरस खाता है, उन पर दया करता है। उपवास के द्वारा पश्चाताप किया जाता है और पश्चाताप जब आता है तो जिंदगी परमेश्वर नई बना देता है। और जब वहां नीनवे में ऐसा हुआ तो नीनवे के लोगों की जिंदगियां बदल गई। वो परमेश्वर पर भरोसा करने लगे, अपने कुमार्ग से फिर गए, अपने गलत कामों को छोड़ दिया जब पश्चाताप किया। आज के समय में क्या करते हैं हम? 3 दिन का उपवास करें, 40 दिन का उपवास करें, 21 दिन का उपवास करें। उपवास में अगर 365 दिन भी गुजारते हैं और सच्चा पश्चाताप न करें तो हमारा उपवास व्यर्थ है। और पहली बार तो वचन ये कहता है कि तुम संसार को दिखाने के लिए उपवास ना रखो कि संसार तुम्हें उदास जानकर चेहरा नीचे तब का लटका हुआ है और आपसे पूछे कि आप उपवास ही हो तो आप पढ़े उससे कह सके हमें उपवास। गुप्त में उपवास करो जैसा लिखा है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है गुप्त में उपवास करो। और जब हम गुप्त का उपवास करते तो गुप्त में प्रतिफल हमें देता है परमेश्वर, और वो प्रतिफल हमारे जीवनों में कार्यरत होता है। ये परमेश्वर का कलाम है जो हमें आज उपवास की महत्वता सिखा रहा है कि उपवास करना क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मसीह जीवन में उपवास की क्या महत्वता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज़ हमें आप सिखा रहा है। पहली बात जो मैंने आपको बताई, जब हम उपवास करते हैं तो बड़ी दीनता नम्रता में आते हैं तो हम परमेश्वर की नज़दीकी को महसूस करते हैं जैसे मूसा ने करा। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आसानी से हमें मिल जाता है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमें दुष्ट आत्माओं की ऊपर उसकी शक्तियों पर हमें अधिकार मिल जाता है। जो भी हम बोलेंगे दुष्ट आत्मा से कि तू निकल जा, वो निकल जाएगी। वो अधिकार मिलेगा उपवास से। उपवास के द्वारा हम सच्चा पश्चाताप कर सकते हैं जिससे कि हम परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। आखिरी और अंतिम बात, उपवास जब हम करते हैं मसीह जीवन में, जो उपवास होता है, उपवास की महत्वता जो है, पांचवा जो बात है वो है उपवास के द्वारा परमेश्वर की मदद हम तक पहुंचती है। जब एस्तर अपने लोगों के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए योजना बना रही थी तो वहां पर लिखा है 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक से, यहाँ पे लिखा है एस्तर उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के सामने घराने सभी नष्ट होगी। क्या जाने तुझे किस ऐसी कठिन समय से लिए राजपद मिला हो। तो यहाँ पर जब एस्तर जब अपना उपवास करती है तो साफ लिखा है कि उस उपवास की प्रार्थना जब परमेश्वर सुनता है, तो जब हम 16वीं आयत में इसमें पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन
रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी और ऐसी दशा में मैं अपने नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी और यदि नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जब वो उपवास करती है तो परमेश्वर की मदद वहाँ तक पहुँचती है और जिन यहूदियों अपने भाई-बहनों के लिए प्रार्थना करती है, उस राजा से जो उस समय का राजा था जब वो एस्तर को बंदी बना के लेके आए थे वहाँ पे। और जब एस्तर ने उपवास किया तो परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसके लिए मदद भेजी। एक और ज़िक्र है, जब हम दूसरा इतिहास पढ़ते हैं और जब हम जाते हैं दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय, और जब हम 20 अध्याय की तीसरी आयत को जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसकी 14-15 आयत को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वह यहूदा के सब नगरों में यहोवा में भेंट करने के लिए आए। यहाँ पर यहोशापात एक राजा है जो कि उसके विरोध मोआबियों और अमानियों लोगों ने एक साथ आकर उस पर आक्रमण किया उसको नाश करने के लिए। तो यहोशापात डर गया उनको देखकर और उसने परमेश्वर की दुहाई दी और यहाँ पे लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। उपवास का प्रचार किया, उपवास का प्रचार किया, यानी कि सबसे बोला कि अब ये जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है, हम अपने आप को उपवास में ले जाएं ताकि उपवास के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातें कर सके और हमें मदद दे सके। और जब हम 14 और 15 आयत पढ़ते हैं तो इस वहाँ पे लिखा हुआ है, तब आसाप के बस में एलियस नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बानयाह का पोता और मत्तन्याह का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच से यहोवा का आत्मा उसमें समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जब यहोशापात डर रहा है और वो परेशान हो रहा है कि इस बड़ी सेना से मुझे कौन बचा सकता है, अब तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरी जनता खत्म कर दी जाएगी, मेरा राजपाट सारा खत्म हो जाएगा। तब उसे एक चीज याद आई कि क्यों ना मैं परमेश्वर की खोज में लग जाऊं, क्यों ना मैं परमेश्वर की ओर जाऊं। फिर उसने उपवास का प्रचार अपने शहर में करवा दिया, पूरे शहर में उपवास करे लोगों ने। और जब ये बातें चल रही थी तो परमेश्वर का आत्मा एक अपने दास के अंदर समा गया और दास के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा समा गया तो यहोशापात के पास जाकर बोलता है और वहां पर बोलता है सारी मंडली से, चाहे वो यरूशलेम के हों, चाहे यहूदिया के हों, चाहे खुद राजा यहोशापात क्यों ना हो, वहां जाके बोलता है कि तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इस भीड़ से मत डरो जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। और ये कब हुआ? जब उपवास किया उन लोगों ने, राजा यहोशापात ने उपवास किया, तब परमेश्वर की मदद उनके पास पहुंची। और जब देखते हैं कि वो आपस में लड़ाई करके मर गए सारे के सारे। ये परमेश्वर का काम है जो उपवास के द्वारा हमारे जीवन में होता है। ये परमेश्वर की मदद है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हो, कोई भी दिक्कतें हो, बड़ी से बड़ी परेशानियां हो, उस परेशानी से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। जब आप उपवास में जाकर प्रार्थना करेंगे, जब अपने जीवन उपवास में लेके आएंगे, आपने प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद ब खुद आपसे बात करने अपने नजदीकी में आएगा, जैसे मूसा के पास आया बात करने के लिए। परमेश्वर आपको वो अधिकार देगा जो दुष्ट आत्माएं आपके कहने से शरीरों में से, लोगों के शरीरों में से निकल जाएंगी। आप जब उपवास करेंगे तो परमेश्वर आपके पश्चाताप को देखकर आपको माफ करेगा, एक नया जीवन और एक बेहतर जिंदगी देगा। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बेहतर तरीके से समझा पा रहा है। पवित्र आत्मा हमें एक अच्छा गाइड कर रहा है कि उपवास की महत्वता एक मसीह जीवन में क्या है। ये बेहतर है कि हम आने वाले समय में उपवास में लगे रहें, उपवास में जीवन बिताएं, पर हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में दीनता नम्रता के साथ उपवास में जाएं, क्योंकि अगर हम दीनता नम्रता के साथ उपवास करेंगे, परमेश्वर ऐसे उपवासों से प्रसन्न होता है, ना कि ऐसे उपवासों से जो अपना खुद ब खुद डींगे मारते हैं कि मैं इतने दिन उपवास रखता हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। बहुत अद्भुत है। एक कैरेक्टर मेरे को अभी याद आया, बिल्कुल जस्ट एक कैरेक्टर है दानियल का।
जब दानियल प्रार्थना कर रहा है, उसे एक स्वप्न देखने की है और उसका उत्तर देने के लिए वो परमेश्वर से विवेक और समझ माँग रहा है। उसने प्रार्थना करी, प्रार्थना करता रहा, 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा और जब 21वें दिन परमेश्वर का दूत उसके पास आके बोला कि परमेश्वर, जिस दिन तूने प्रार्थना करी थी उसी दिन परमेश्वर ने तेरा प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। लेकिन कुछ चीज़ें की वजह से मैं तेरे पास आने में लेट हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं बाइबल में। एलिय्याह ने उपवास में प्रार्थना जीवन विचारा और यहाँ तक कि देखो यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास में अपने जीवन बिताया। जब हम उपवास में जीवन बिताते हैं ना, ज़रूर हमारी लाइफ चेंज होती है। ये डेफ़िनेटली बात है। अब वो कौन-सा उपवास, मैं किस उपवास की बात कर रहा हूँ? जिस उपवास से हमारा परमेश्वर यहोवा खुश होता है, उन उपवासों के द्वारा। वो उपवास नहीं जिससे हमारा जीवन खुश हो, हम खुश हों, वो उपवास नहीं। मैं उन उपवासों के बारे में नहीं बता रहा। मैं उन उपवासों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन उपवास के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस उपवास से खुदा हमारा ज़िंदा परमेश्वर खुश होता है और हमारी मदद के लिए खुद ब खुद स्वर्ग से नीचे आ जाता है हमसे बात करने के लिए। तो आज का ये समय, जो वचन हमें मिला परमेश्वर के द्वारा कि उपवास कितना ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है मसीह जीवन के लिए, तो आज हम जब भी उपवास करें, वैसा उपवास करें जिससे परमेश्वर खुश होता है, जिससे परमेश्वर आनंदित होता है, जिससे परमेश्वर अपनी इच्छाओं को बदल देता है। ऐसा उपवास होना चाहिए हमारा। ऐसा उपवास होना चाहिए कि परमेश्वर वो हमारे ऊपर अपना अभिषेक, अपना नूर भेजे। ऐसा उपवास होना चाहिए। ऐसा उपवास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनकर हमारी मदद फरमाए। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी और दयालु है, जो कि हमें हर चीज़ में हमारे साथ खड़ा रहता है। उपवास का समय है। हम उपवास में आके इस देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, सारे लोगों के लिए, संसार भर के जितने भी परेशान लोग हैं, उपवास में आके उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ये उपवासकालीन समय सबके लिए आशीष का कारण ठहरे। और मैं यही आपसे निवेदन करूँगा, जब भी आप उपवास करें, अपने आप को दीन, शून्य और नम्र करें और वैसा ही जीवन बनाए रखें हमेशा। जब आप उपवास में होते हैं, वही चीज़ें आपकी हमेशा आगे चलती रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन लाख लाख धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि आज तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, समझाया कि कितना महत्व है उपवास का एक मसीह जीवन में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ऐसा जीवन दे, ऐसा उपवास करने की क्षमता दे कि उपवास में जीवन बिताए दीन और नम्र होकर मेरे पिता, ताकि प्रभु उस उपवास के द्वारा तू प्रसन्न, तू खुश हो सके मेरे परमेश्वर। विशेष करके वचन पर तेरी बड़ी आशीष हो। इस वचन के द्वारा जितनों ने सुना है, सबके जीवनों में, सबके परिवारों में आशीष उतरे और सबका जीवन तेरे द्वारा आशीष होने वाला बन सके। आगे के समय को, अपने जीवन को, जितने भी लोगों ने सुन रहे हैं, सबके जीवन पर तेरी आशीष चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर में लगे रहिए, ताकि परमेश्वर हमेशा आपको आशीषित करता रहे। थैंक यू सो मच।